हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। ये क्या हो रहा है मालपानी? मुझे शक हो रहा है, मुझे एक बात का शक हो रहा है। कौन बात? मलिका, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज बैठ जाओ महारानी। एक बात बता बे। कुछ नहीं, बैठ जाओ कलावती। मालपानी, मुझे इस बात का शक हो रहा है। कौन बात? क्या आज महाराज सुरजन सिंह के बन जाते ही ये सब क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वफादार दीवान की परीक्षा ली जा रही हो? मैं महाराज सुरजन सिंह का वफादार और महाराज दुर्जन सिंह सिंहासन पर बैठते ही महारानी ने ऐसा नाटक शुरू कर दिया। कहीं ये लोग हमारी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं? हाँ मंत्री जी, अब बात तो सही है, कह रहे हो। जब महाराज बड़े महाराज सुरजन सिंह थे तो रात दरबार में ऐसा नहीं हुआ था, और उनके जाते ये बवंडर होए लग। हमका लगा थे कुछ बात है। मालपानी, अगर महारानी हमारी परीक्षा ले रही हैं तो मैं भी चंबा का दीवान हूं। चाल मेरी चीते की दिमाग है लोमड़ी का, चाल है मेरी चीते की दिमाग है लोमड़ी का, और खुराक है मेरी अजगर की, क्रोध है शेरनी। मालपानी जी सरकार। घोड़े लोहे का स्वाद कौन जानता है? लोहे का स्वाद लोहार नहीं जानता। हाँ। लोहे का स्वाद घोड़ा जानता है, जो 24 घंटे लोहा चबाता है। अगर हमारी परीक्षा है तो मैं भी महारानी की परीक्षा लूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ताज और तख्त कभी दान में नहीं मिलता। जिनकी भुजाओं में ताकत होती है वो छीन लेते हैं, या इसी तरह नारियों के द्वारा मिलता है। हाँ ठीक बात करें सरकार। ये देखिए, अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए मंत्री जी। हमारी बात पर गौर करना और दिल से सोचना। आपका काम करने को तैयार हूं। आपका काम करने को तैयार हूं। राज आधे का मालिक बनाओ अगर, इस जवानी की केवल ना दरकार है, बस यही शर्त तुम मान जाओ अगर। लेकिन मंत्री जी बोलिए। इस जवानी से क्यों तुमको इनकार है? इस जवानी से क्यों? तुमको इनकार है? मेरे दिलकश नहीं है क्या नाजो यादाब? इस जवानी का क्या रूप है ढल गया? मुझको बतला सबब क्या है इनकार का? नहीं मलिका, ऐसी कोई बात नहीं है। माशाअल्लाह आप खूबसूरत है, लेकिन मुझे इतराज क्यों है? क्यों है? इस जवानी से इनकार क्यों है? इसका एक कारण है। क्या कारण हो सकता है? सुनिए।
बीबी भी है, एक बेटी भी है, मेरे बीबी भी है। मेरी बीबी भी है, एक बेटी भी है। तुम ही बताओ कैसे उन्हें छोड़ दूं? मुझसे होगा नहीं इस तरह रानी जी, तुमसे उल्फत करूं, उनसे मुंह मोड़ लूं। समझ में आया? हाँ। इनकार की यही वजह है। समझ गई। मैं बीबी बच्चों वाला हूँ। समझ गई। आपके पास बीबी है, एक बेटी है, जी हाँ। लेकिन मंत्री जी बस एक बच्चे के लिए तो मैं भी परेशान हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। और राजमाता कहाँ हूँ, और यही ख्वाब है, राजमाता कहाँ हूँ। कहाँ हूँ यही ख्वाब है, दिल का मालिक तुम्हें ही बनाऊंगी मैं। शर्त मंजूर मंत्री जिगर आपको, एक बच्चा अगर आपसे पाऊंगी। मतलब आपको मेरा कहना मंजूर है? हाँ हाँ मंजूर है। अगर तुमने राज मेरे हवाले कर दिया तो तुम एक बच्चे की बात करती हो और मैं दर्जनों बच्चे पैदा करूंगा। सच में? बच्चों की लाइन लगा दूंगा। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है मंत्री जी, तो देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, मैं भी तैयार हूं। और उधर सुहाग सेठ भी तैयार है। अगर तुम भी तैयार हो, सेठ भी तैयार है, तो हम भी तैयार हैं। प्रैक्टिस शुरू करें? चलो। आओ। अरे कुछ शर्म करो यार, हम खूंतस खड़े न बबूरे गए और दूसरे फाट पड़े हो। मालपानी, हाँ एक बात बताओ मुझे। का? जब तुम खुद अपनी आंखों से देख रहे हो कि मंत्री जी ने हमारी बातों को मान लिया है, आंखों से देखा ना, हाँ कानों से सुना, आंखों से देखा, कानों से सुना और दूसरे का पहुड़ा देखा। जब क्या क्या? अरे हाँ पहुड़ा देखा यार, ये वो कौनो बात नहीं देखा, वो इस तरह की बात नहीं देखा। लेकिन जब इतना सब कुछ तुमने देखा तो तुमको यहाँ से खुद ही चले जाना चाहिए। अरे खुद ही चले जाए हुआ तो कहा चले गए, अब महारानी है। देखो है। अब हमारे और मंत्री जी के बीच प्यार का सिलसिला शुरू होने जा रहा है और तुम यहाँ से जा सकते हो। तेरी हमारा काम खत्म। हाँ तुम्हारा काम खत्म। लड़का के चलता माल पानी की जिंदगी झंड हो गए। हाँ। अब ऐसे लड़कों न होई। क्या क्या क्या? हाँ लड़का ऐसे न होई। अगर लड़का चाहत हो तो हमारी बात पर अटल हो, जौन हम कहे का बात मानो, तो लड़का देव कौन तेरा भना भन हो दी। मालपानी, हाँ। देखो सबसे बड़ी जरूरत तो मुझे बच्चे की है, और तुम कोई उपाय जानते हो तो मुझे बताओ कि हमें बच्चा जल्दी हो। जल्दी? हाँ। हम एक उपाय बताए दे, लड़का जल्दी हो। एक खंभा का इंतजाम करो। क्या क्या खंभा? हाँ, अरे खंभा बिजली तो जोड़े वाली नहीं। तो फिर? खंभा का मतलब एक बोतल शराब का इंतजाम करो। अच्छा शराब की बात करते हो? हाँ, क्यों? वही का पिया मंत्री जी का। हाँ। थोड़ा मौसम बने तो देखो कौन तेरा लड़का हो। सच में? अब क्या? मालपानी, हाँ। अगर मैं मंत्री साहब को शराब पिलाऊंगी तो हमें बच्चा जल्दी होगा? फटाफट।
फटाफट। अरे हम कहा मतलब लड़का जल्दी हो। तो एक काम करो, ये काम तो तुम ही कर सकते हो। अब हमें तरकीब बनावा, हमें बतावा, हमें जाई। और क्या, इसी वक्त जा करके एक बोतल शराब लाओ ताकि हमें बच्चा जल्दी हो। और पैसा? पैसा हुआ? अरे पैसा जा करके ले लेना, अलमारी पे रखा हुआ है। मारी आल पर रखा है? अलमारी पे। हाँ हाँ वो ले ले भाई। ठीक है हम जा रहे हैं। जा। औते मान ऊपर पर अधिकारी महारानी ये लो। गेट के बाहर थे तब आवाज नहीं लगा सकती। अरे हम कहा जाने के हमें पहुंचते तुम ऊपर पर ही हो जाएगी। अरे जाना तो कि माल पानी गया है सर, आपको आता ही होगा और नीरन जाएगा है। मालपानी, हाँ। अब तुम जाओ और जाकर के आराम करो। एक बात सुन लो महारानी। हाँ। ज्यादा ना पिरायो। अच्छा अच्छा। थोड़ी थोड़ी दिहो कि मौसम बनत रहा है। अच्छा। हाँ, अगर थोड़ी थोड़ी दोगे मौसम बनत रहा तो लड़का होई, और ज्यादा पियाई दिया तो ये खुद गिर जाइए, मौसम खत्म हो जाए। तुम सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। हम जाए? हाँ जाओ। ठीक। मंत्री जी, देखो देखो आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ये लो राजा जी, पहले थोड़ी सी लग जाए फिर उसके बाद हम बात करते हैं। मंत्री जी, हम हैं, तुम हो, न हम कम हैं न तुम कम हो। हरी पीले पीले आए मोरे राजा, पीले पीले आए मोरे राजा, पीले पीले आए मोरे जानी, पीले पीले आए मोरे राजा, पीले पीले आए मोरे जानी, पीले पीले। यार की है यारी निभानी, यार की है यारी निभानी, पीले पीले आए
मोहब्बत ही इबादत है, इबादत ही मोहब्बत है। मुझे तेरी जरूरत है, तेरी मेरी जरूरत है। इबादत है, इबादत ही मोहब्बत है। मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है। बाकी दुनिया ए राजा, बाकी दुनिया है बेईमानी। पीले पीले ऐ मोरे जानी। पानी में मिला दो लगे पानी जैसी, इसे जिस्म से मिला दो लगे जवानी जैसी। इसे पानी में मिला दो लगे पानी जैसी, इसे जिस्म से मिला तो लगे जवानी जैसी, जवानी जैसी। चाल मेरी है, चाल मेरी है क्या मस्तानी। पीले पीले ओए मोरे जान। मेरे भगवान, मुझे मंदिर जाना है। चलता हूँ। सबसे पहले चाची माँ के चरणों का दर्शन करूंगा, उसके बाद मैं मंदिर जाऊंगा। भगवान, ये क्या देख रहा हूं मैं कि चाची माँ अब भी सोई हुई हैं। ठीक है, मैं चाची माँ को जगा लेता हूं। चाची माँ, वाह वाह चाची माँ, वाह। अरे आप इतना घटिया काम करेंगी, आप इतना नीचे गिर जाएंगी, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और कुल की इज्जत ताक रखे और रही पलंग पर सोए। कुल की कुल की इज्जत ताक रख रही पलंग पर सोए। और मंत्री संग मिल की दगा और शर्म न आई तो मंत्री शर्म न आई तो तुम्हें इज्जत की नहीं खबर है। और तू
चंबा की महारानी और लोगों की रहेबर है। तू चंबा शान मिटा दी रजवाड़े की, करती चबर चबर है। और जाके जाके चाचा जी से दूंगा मैं तेरी शिकायत कर है। मैं जा रहा हूं। हाँ, जाके चाचा जी से दूंगा मैं तेरी शिकायत कर है। और धधकती मेरी छाती जी, और शर्म तुझको न आती जी, शर्म। क्या दिल में तेरे समाया, और गैर मर्द को लगा के सीने सबके संघात कमाया। बेटा बेटा, तेरे सामने मेरा सर नहीं उठ रहा है। मत कहो मुझे बेटा, मर गया तुम्हारा बेटा भारत। नहीं नहीं बेटा भारत, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। तुमसे नजरें मिलाकर मेरे बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती, इसलिए कि भूल हुई मुझसे बड़ी, आया मुझको होश। भूल हुई मुझसे बड़ी, आया मुझको होश। और पाँव पड़ूं बेटा तेरे, और छुपा ले मेरा दोष। बेटा भारत, और तुम इस बात को अपने चाचा से बताने की बात कर रहे हो। मुन्ना, सोचो कि अगर इस बात को तुम अपने चाचा जी से बताओगे तो फिर आगे क्या होगा। और नहीं बातें चाचा से बेटा बताना, नहीं बातें चाचा, नहीं बात चाचा से बेटा बताना, नहीं जग में बेटा ये रुसवा कराना। मैं करती हूँ तौबा, और नहीं जग में बेटा बुराई कराना। बेटा, आज मैं अपनी गलतियों पे खुद पछता रही हूँ, और मैं ये सब कैसे कर बैठी, मेरी तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा बेटा, मेरी खुद ही समझ में नहीं आ रहा। चाची माँ, ठीक है, अगर आप
अपनी गलतियों की एहसास करती है, अपने गलती की पश्चाताप करती है, तो ठीक है चाची माँ, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा। क्या तुम इस बात को किसी से नहीं कहोगे? नहीं चाची माँ, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा। लेकिन चाची माँ, आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन करता हूँ कि आज जो गलती आपने की है, फिर कभी भविष्य में भूल कर ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। चाची माँ, आप जानती हैं कि आप कोई साधारण नारी नहीं है। चाची माँ, आप इस चंबा राजधानी की मलका हैं, और अगर आप इतना नीचे गिर जाएंगी तो जरा सोचिए कि आपके राज्य में रहने वाली माँ बहनों का क्या हाल होगा। चाची माँ, हाँ बेटा। मैं तो यहाँ आया था आपके चरणों का दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे सब देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। खैर, मैं जा रहा हूँ, आप चिंता न कीजिए। मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ चाची माँ कि अगर ये बात प्रजा में फैलेगी, ये बात समाज में जाएगी, तो बुराई किसकी होगी? हमारे खानदान की होगी, हमारे पूर्वजों की होगी। इसलिए मैं ये बात यहीं की यहीं दफन किए देता हूँ। मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा। चाची माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं मंदिर जाना चाहता हूँ। जाओ बेटा। या मेरे भगवान, मैंने क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो गया, अब क्या होगा? लेकिन भारत ने तो कहा है कि चाची माँ, मैं इस बात को किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी मेरा दिल घबरा रहा है। क्या करूं? महारानी जी, अब तो आपके कलेजे पर ठंडक पड़ गई होगी। इसी बात का मुझे डर था। आपने जानबूझकर हमें फंसा दिया है। अगर महाराज को पता चल गया तो आप महाराज की अर्धांगिनी हैं। आपकी गलतियों को महाराज नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। मेरी जान मुश्किल में पड़ गई है। मंत्री जी, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। इसलिए कि जो हम दोनों ने किया उसे भारत ने देख लिया, लेकिन मेरे बहुत मिन्नत करने के बाद भारत ने मुझसे कॉल किया है, मुझसे वादा किया है कि चाची माँ, इस बात को मैं किसी से नहीं कहूँगा। इसलिए आप घबराइए नहीं मंत्री जी। भारत ने कह दिया और तुमने यकीन कर लिया। चलो माना क्या आज भारत तुमसे खुश रहता है, तो उसने वादा कर लिया, कॉल कर लिया, कसम खा लिया। लेकिन मान लो अगर भारत किसी दिन तुम्हारी किसी बात पर रुष्ट हो गया, नाराज हो गया, और उसने महाराज के समक्ष सब कुछ कह दिया, तब क्या होगा? इसके बारे में सोचा है कभी आपने? मंत्री जी, आप ठीक कह रहे हैं। आज वो भारत मुझे चाची माँ कहता है और मैं उसे बेटा कहती हूँ, और हो सकता है किसी न किसी दिन किसी बात को लेकर मुझसे नाराज हो जाए और इस बात को मेरे स्वामी जी के सामने रख दे। तब तो हम दोनों की फांसी हो जाएगी। लेकिन मंत्री जी, हम करें तो क्या करें, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। लीलावती, भारत हमारे गले में फांसी का फंदा डाले, उससे पहले हमें उस फंदे को
भारत के ही गले में डाल देना चाहिए। भारत को रास्ते से हटा देना चाहिए। भारत हमारे रास्ते का रोड़ा है और इस रोड़े को हमें रास्ते से हटा देना चाहिए। लेकिन मंत्री जी, उस भारत के साथ करोगे क्या? कैसे उसे रास्ते से हटाओगे? कैसे उसे रास्ते से हटाओगे? तुम क्या समझती हो कि मैं भारत का कत्ल करूंगा? नहीं, मैं भारत के खून से अपने हाथ नहीं रंगूंगा। भारत का कत्ल खुद महाराज यानी तुम्हारे पति दुर्जन सिंह करेंगे। मैं ऐसा माहौल पैदा कर दूंगा कि मजबूर होकर महाराज दुर्जन सिंह को भारत का कत्ल करना ही पड़े। जानती हो क्यों? कैसे? मैं इसी वक्त जा रहा हूं बियाबान। महाराज सुरजन सिंह जो बियाबान में तपस्या कर रहे हैं, मैं वहां जाकर उनका कत्ल कर देता हूं और वहां से आकर पूरे खलिहान में आग लगा देता हूं और इल्जाम भारत पर डाल देता हूं। लेकिन मेरी बात सही है, इस बात की गवाही आपको देना होगा। अगर भारत के खिलाफ तुमने सटीक गवाही दे दिया तो भारत को मौत से कोई नहीं बचा पाएगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो अपनी और आपकी जान को बचाने के लिए ये झूठी गवाही मैं अपने स्वामी जी के सामने खुद करूंगी। और हाँ, एक बात का ख्याल रहे, गवाही क्या देना है इस बात को अभी हम सोच नहीं सकते। मौका देखकर चौका मारना। मैं जिस तरह से बात करूं उसी का समर्थन करना, यही गवाही होगी। मैं जा रहा हूं, चिंता मत करना। वैसे मंत्री साहब ने ठीक कहा है, इसलिए कि भारत का जिंदा रहना हम दोनों के लिए एक दिन खतरा हो सकता है। इसलिए इस भारत को रास्ते से हटा देना ही अच्छा होगा। और अब मैं जाऊंगी अपने स्वामी जी के सामने, और जब मंत्री साहब आएंगे तो ये झूठी गवाही करके अपने त्रिया जाल में उस भारत को मैं फंसाऊंगी। मैं भारत, तू अब मेरे त्रिया जाल से नहीं बच सकता। और हाँ, तुझे तो अब इस दुनिया से जाना ही होगा भारत।